भिलाई स्थित हाउसिंग बोर्ड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ रुपए जब्त। सोशल मीडिया में कांग्रेस से जोड़ा गया तार। देवेंद्र यादव ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ है। आरोपी की तस्वीर। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां असीम उर्फ बप्पा के घर से 4 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। रकम कितनी है इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि रकम 7 करोड़ हो सकती है। असीम बप्पा हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक 15 का निवासी है। बताया जा रहा है कि ईडी के अफसर दिल्ली पासिंग गाड़ी से भिलाई पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में खर्च के लिए यह रकम लाए जाने की आशंका जताई जा रही है। महादेव आईडी संचालकों के पैसे होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईडी ने महादेव ऐप के एक क्यूरर को सफलतापूर्वक पकड़ा है, जो विशेष रूम में एक राजनीतिक दल के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए भेजा गया था। वहीं जैसे ही ईडी ने रकम बरामद की, सोशल मीडिया का पारा चढ़ गया। कुछ लोगों ने आरोपी के तार कांग्रेसी नेताओं से जोड़ने की कोशिश की। इसके कुछ ही देर बाद आरोपी का फोटो बीजेपी नेताओं के साथ वायरल होने लगा। इस पर भिलाई नगर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा कि उनका ही कार्यकर्ता है। आरोपी की फोटो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ सामने आई है। इस पे कांग्रेस पे कैसे तार जोड़ सकता है कोई? ईडी कार्रवाई करे। देखिए, ऐसा है कि भिलाई और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के पक्ष में जनता का रुझान दिखता है और निश्चित रूप से भिलाई में बहुत इसने विश्वास माताओं का, बहनों का, वरिष्ठों का मिल रहा है और हम लोग लगातार जनसंपर्क में और पिछले मुझे लगता है 5 साल से लगातार ही काम करते रहे, तो बड़ा उत्साह है लोगों के बीच में और बहुत अच्छा चुनाव होगा और बहुत अच्छा परिणाम आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा। देखिए, हमारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, देखो, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी की नकल करने की, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिकेशन या उनके लीडर्स का कम्युनिकेशन जनता से रहा नहीं है। पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भिलाई की आम जनता से, आम आवाम से बात भी नहीं की है। वो अपने फॉर्मूले को लाके सेट करना चाहते हैं और उस फॉर्मूले में चाहते हैं जनता चले। एक्चुअली जो जनता का विषय होता है उसके आधार पर अगर हम डेवलपमेंट करें तब जाके मतलब है। बहुत सारी ऐसे छोटे बड़े काम रहते हैं जनता के, जिससे जनता उम्मीद करती है और हमने उन सभी विषयों को देखा है और उस पर काम किया है। पिछले समय में जो स्वरोजगार को लेकर हमने पहल की, बीपीओ की पहल की, जिसमें 500 बच्चों की नौकरी लगी, या भिलाई मदर्स मार्केट बना, या भिलाई गारमेंट फैक्ट्री महिलाओं के लिए बन रही है, जिसमें 1000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये सब प्राथमिकता है। और इसके अलावा जो टाउनशिप का हम लोग देखें, डे बाई डे टाउनशिप जो अपनी पुरानी स्थान था उसको खोते दे रहा है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से जो गंभीरता से टाउनशिप के ऊपर ध्यान देना चाहिए वो लीडरशिप ने नहीं दिया, जिसके कारण आज टाउनशिप जर्जर स्थिति में है। हम लोग उसको भी पुराने उसकी साख लौटाने के लिए काम करेंगे, उसकी आधुनिकता भारत में बनी रहे उसके लिए काम करेंगे। देखिए ऐसा है कि ईडी के मामले तो मुझे अब समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईडी लगातार पूरा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। कल ईडी ने रेड मारी एक हाउसिंग बोर्ड में, एक आवास में, और वहां पर जिस व्यक्ति के यहाँ रेड मारी उसकी तस्वीरें रमन सिंह साहब के साथ वायरल हुई सोशल मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हुई। उसके सोशल मीडिया में अगर पोस्ट देखें तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पोस्ट है, लेकिन वारे ईडी फिर उसको कांग्रेस की तरफ कर रही है। तो देखिए, ऐसा है कि भिलाई या भारत की जनता या छत्तीसगढ़ की जनता जानती समझती है, और मेरा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पे ये कहना है और ईडी को ये कहना है, ये सवाल है मेरा ईडी को, कि जब वो व्यक्ति जो पकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, रमन सिंह जी के साथ उसकी तस्वीरें हैं, तो आप किस आधार पर कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आप चुनाव में कहीं नहीं है, और ये जो झूठ फरेब होता है इसको जनता जानती है और जिसको जनता समझती है। हाँ, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कैसे आया और रमन सिंह के साथ उसकी तस्वीर कैसी है? मैं इस पे पूछना चाहता हूँ कि भाई, अगर कोई फंड आया है और फंड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ऐसे कार्यकर्ता कि जिसकी रमन सिंह साहब के साथ तस्वीर है, या पूर्व मंत्री जी के करीबियों के साथ उसकी तस्वीर है, रोज वो बीजेपी का पोस्ट शेयर करता है, तो उसके पास कैसे पैसा है? ये तो बीजेपी, मैं सीधा कहना चाहता हूँ, ये महादेव आईडी के नाम पर बीजेपी केवल और केवल लोगों को गुमराह कर रही है। एक तो महादेव आईडी को संरक्षण दे रही है, उनके जो आरोपी है उनको
दूर विदेश से ला नहीं रही है, ना उसको खत्म करने के लिए कोई कानून बना रही है, जबकि राज्य सरकार काम कर रही है तो उस पर आरोप लगा रही है। और इसके अलावा वसूली भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और चुनाव महादेव आईडी के पहले आरोप भी लगा रहे हैं और उन्हीं से पैसा लेके चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये जनता सब समझ रही है कि क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि IIT तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन महादेव आईडी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बीजेपी के मित्रों का ही काम है, क्योंकि अगर आप तो साफ दिखता है उनके कार्यकर्ता करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा रहे हैं। आज बताइए, अगर यही कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ाता तो बीजेपी वाले शांत रहते। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता जो रमन सिंह के साथ जिसकी तस्वीर है, पूर्व मंत्री जी के करीबियों के साथ तस्वीर है, वो और जो रेगुलरली पूर्व मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट डालता है, वैसा व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए पहुंचे, वो किसके पैसे थे? क्या उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता भिलाई में खर्च करने के लिए लाए थे? और एक तरफ आरोप लगाते हैं और एक तरफ वसूली करते हैं महादेव आईडी वाले से। स्पष्ट हो गया है और एक्सपोज हो गए हैं ये लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।